नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र मलिक और आप देख रहे हैं आज़ाद विकासशील भारत। दोस्तों, शिक्षा व स्वास्थ्य ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्य का भविष्य तय करते हैं। और अगर बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पिछले 6 से 7 साल में 28 बार परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। और CMIE की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में पूरे देश में नंबर 1 पर बेरोज़गारी में चल रहा है। अभी 100 में से 35 लोग बेरोज़गार हैं। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से तो वैसे ही स्कूल बंद है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है। और आज हम पहुँचे हैं एक्सटेंशन लेक्चरर, जो कि जाट कॉलेज के द्वारा 112 टीचर को निष्कासित कर दिया गया है। तो आज उसी पर हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये आखिर पूरा मामला है क्या? नमस्कार सबको। मैं पूजा सेरावत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एक्सटेंशन असिस्टेंट प्रोफेसर CRM जाट कॉलेज से हूँ। हमें 8 फरवरी को, जब हम 7 फरवरी को शाम को एक मैसेज आया था कि इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली, कि आपके और सेमेस्टर की क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। इवन क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जनरली ये जो नोटिस होता है वो इसलिए होता है कि लेक्चर्स अब नहीं लेने हैं, अब आप अपना और काम कीजिए, जैसे असेसमेंट का काम, डाउट्स क्लासेस का और बच्चों की डाउट्स लेने वाला। तो हमने 7 फरवरी को वो मैसेज पढ़ा शाम को 4 बजे के अराउंड, और हम 8 फरवरी को सुबह जैसे नॉर्मल आते वैसे ही आए। तो हमने देखा कि हमारा अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ नहीं है। तो जब हमने प्रिंसिपल मैम से पूछा कि ऑफिशिएटिंग है, वो हमारे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल मैम है, उनसे पूछा कि मैम हमारा रजिस्टर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि आप ऑफ़ हैं। ऑफ़ का मीनिंग उन्होंने हमें ये समझाया कि आपकी जब ज़रूरत होगी नेक्स्ट सेमेस्टर में तब आपको बुला लिया जाएगा, अभी आप अपने घर बैठो विदाउट सैलरी। तो हमने बोला कि मैम ये पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हमें जब भी रिलीव किया जाता था प्रॉपर एक लेटर आता था, यू आर रिलीव्ड, योर ड्यूटीज़ आर नो मोर रिक्वायर्ड, और आप नो ड्यूज़ क्लियर कर लीजिए, ऐसा मैसेज आता था। बट आपने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन के लिए ही तो दिया था, नोटिस थोड़ी ना दिया था। तो उन्होंने बोला नहीं, आप ऑफ हैं, आप अभी घर जाइए और आपको जब ज़रूरत होगी तब बुला लिया जाएगा। तो पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं जी, हमें पहले नोटिस मिलता ही नहीं है सर। हमें एक दिन पहले ही मुश्किल से बताया जाता है, और वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू। हमारा ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर नहीं जारी होता। वैसे तो ऑफिशियल लेटर होना चाहिए 1 मंथ से पहले, आपको बताना चाहिए कि आपकी सर्विसेज तब वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ हमारे पास नोटिस नहीं था। मैम, क्या कॉलेज के अध्यापकों के सभी पद भरे हुए हैं? और अगर खाली हैं, भरे हुए नहीं हैं, खाली है, तो कितने पद खाली हैं अंदाज़ा? सर वैसे तो ये सेशन के मिड में कभी भी रिलीविंग का लेटर नहीं आता था। सेशन एंड होने के बाद ही रिलीविंग लेटर आता था, और हिसार के किसी भी कॉलेज में ऐसा नोटिस नहीं आया है कि रिलीव या ऑफ कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ छाजूराम जाट कॉलेज में ही ऐसा नोटिस आया, और यहाँ पे भी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और जो परमानेंट स्टाफ है वो एज इट इज़ काम कर रहे हैं। नहीं मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने अभी पद खाली हैं कॉलेज के अंदर? क्या आपके पास कुछ ऐसा डेटा है इसका? अगर हम सेंक्शन पोस्ट की बात करें या परमानेंट पोस्ट की बात करें तो 48 है। 48 जी, ठीक है। 22 परमानेंट हैं और 112 जो हैं वो एक्सटेंशन पर हैं। इन खाली पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या प्रशासन क्या सोचता है, क्या मन में प्रशासन की? सर मैं बताती हूँ, प्रशासन का इसमें कुछ नहीं है कि एक्चुअली रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पर परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, और वो अपॉइंट होते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। जी, मैनेजमेंट है वो बहाल हो चुकी है हमारी 1 साल पहले, तो इसी वजह से कोई परमानेंट प्रिंसिपल नहीं, और जब तक परमानेंट प्रिंसिपल नहीं होंगे हमारे यहाँ पर परमानेंट पोस्ट नहीं आएगी एक्सटेंशन की। और आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर हमारी यही मांग है कि हमें रिलीव ना किया जाए, कंटिन्यू रखा जाए, और एक हमारा मिनिमम जो पे स्केल है वो दिया जाए। हमें UGC है, जैसे DHE है, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और हमें एक फ़िक्स आइडेंटिटी हम कह सकते हैं वो होनी चाहिए हमारे यहाँ पर, कि वी आर एक्सटेंशन और वी आर अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और वी आर अ पार्ट टाइम। बट दिस डेज वी आर नॉट एक्सटेंशन, वी आर नॉट अ पार्ट टाइम, और वी आर नॉट अ टेम्परेरी स्टाफ। पे स्केल की बात करें तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना मिलता है और क्या मिलना चाहिए? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बस मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि हमें DHE और ये जो DHE या UGC है इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिनिमम पे स्केल हमें पे किया जाए, जिसे हम कह सकते हैं कि समान काम समान वेतन, ये चीज़ें।
हमें सैलरी 15,600 मिल रही है और जो समान काम समान वेतन के तहत अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में 57,700 मिलती है। तो आप देख लीजिए डिफरेंस कितना है। क्या आपकी कॉलेज प्रबंधन कमेटी से कोई बात हुई है? जी, क्या हमारी रिस्पॉन्स मिला? परसों ही मीटिंग हुई थी जिसमें हम नेगोशिएशन के लिए हमारी तरफ से भी 4-5 कैंडिडेट्स गए थे और वहाँ पे वो टस से मस होने के लिए राज़ी नहीं है। उन्होंने हमें कहा है कि आप 1 महीना फ्री में काम कीजिए, संस्था को डोनेट कीजिए अपनी सैलरी, आप 15,600 पे ही ज्वाइन कीजिए और यही उनका आगे से नेगोशिएशन के लिए पॉइंट्स थे। बट हमने कहा था कि हमें नहीं, एक रिस्पेक्टेड मिनिमम सैलरी हमें चाहिए, हमें कंटिन्यूटी चाहिए, हमें ये 8 महीने रोज़गार 4 महीने बेरोज़गार वाला नहीं अब सिस्टम चलेगा क्योंकि हम ग्रेड बी पे काम करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से हम एक्सटेंशंस, तो हमें पूरी 12 मंथ्स की जॉब चाहिए और हमें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के द्वारा रिप्लेस ना किया जाए। हमारे अगर अगेंस्ट कोई आता है तो वो परमानेंट पोस्ट ही आए। तो अगर एक बार इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है, हम यहाँ पर अपॉइंट हो चुके हैं, तो हमें बार बार निकालना ना जाए, बार बार इंटरव्यू प्रोसीजर दोबारा रिपीट ना हो क्योंकि वी आर ऑलरेडी एक्वायर्ड थ्रू इंटरव्यू। हम तो अपने टीचर्स के साथ हैं, जल्दी से जल्दी इनकी मांग पूरी की जाए। हम भी अपनी क्लासेस लगाएंगे, अंदर पढ़ेंगे, अपना यहाँ पर बैठकर पेपरों का टाइम है, ऐसे बैठे हैं साहिल भाई अनशन में बैठ के, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होगी। पढ़ाई के लिए लेक्चरर का अंदर होना जरूरी है, लेक्चरर बाहर बैठे तो पढ़ाई कौन करवाएगा, कौन पढ़ाएगा? हमारी तो कॉलेज प्रशासन से यही मांग है, जल्दी से जल्दी टीचरों को ज्वाइन करवाया जाए और दोबारा सुचारू रूप से क्लासेस शुरू की जाए। मैं सिर्फ आपको 2 ही बातें बताना चाहूँगा कि सभी जो टीचर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो 8 तारीख से जब साइन करने गए थे तो उनके साइन नहीं करवाए गए। इसका अर्थ है सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि हमारी कॉलेज में एंट्री हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका अर्थ है हमारे साइन और जो रूटीन वर्क है हमारा स्टार्ट हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो है वो समान काम समान वेतन की, जैसे कि जो सभी है, अगर जो जिसके लिए बनता है, जो अपने सरकार की तरफ से है, जो सभी के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए हो, जो भी पॉसिबल हो, जितनी जो वेतन बनता है हमारे कार्य के अनुसार वो वेतन मिला जाए।